जय हिंद दोस्तों, यदि अब बात करें लैब असिस्टेंट की तो बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म होता है उसके साथ ही चाहिए होते हैं। ठीक है, वो डिटेल फॉर्म भी आपको साइट पर मिल जाएगा या फिर नहीं तो मैं आपको बता दूँगा उसके बारे में। ठीक है, जो भी ये मैं आपको बता रहा हूँ उनके सभी के 2 सेट बनाने हैं, यानी कि 2 सेट तैयार करना है। पहला एक सेट ऐसा कॉपी का, दूसरा सेट, 2 सेट बनाने हैं आपको। ठीक है, पहला क्या करना है, 10वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट। अब देखो कंफ्यूज नहीं होने का, पहले क्या होता था, पहले अंक तालिका अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था। जैसे कि मैंने 10th की ना, उस टाइम अंक तालिका अलग थी, सर्टिफिकेट अलग था, लेकिन 12th में फिर वो दोनों सेम हो गया। 12th में मेरे अंक तालिका और सर्टिफिकेट एक में ही है। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जिसके 10वीं की अंक तालिका और सर्टिफिकेट अलग अलग है उनको अलग अलग उनकी दोनों की फोटोकॉपी चाहिए होगी। ठीक है, और साथ में है तो साथ में। ठीक है, दोनों की कितनी, 2 फोटोकॉपी, ताकि 2 सेट बन जाए। ठीक है, 12वीं की अंक तालिका सर्टिफिकेट। अब देखो, जो भी आपका स्नातक है, जो भी डिग्री है, ठीक है, उसकी सारी अंक तालिका लेनी है। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसकी भी आपको लेनी है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो डिग्री है उसकी भी, और उसके अलावा आपने अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता आपने जब फॉर्म भरते समय उसको शो किया है, या फिर आप बताना चाहते हो कि हाँ मेरे पास ये योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो वो भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो डालने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, बाकी ये है अंक तालिका एवं डिग्री की ध्यान रखना। इसमें आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है आपके सारी अंक तालिका लगेगी, सारे साल की, सारे ईयर की। ठीक है, और जो फाइनल मार्कशीट है जो तीनों ईयर की मिला के वो भी लगेगी, और उसके अलावा जो डिग्री है वो भी लगेगी। समझ गए कि भाई जैसे कि तीनों साल की मार्कशीट ये हो गया, उसके अलावा डिग्री एक होगी, उसके अलावा जो तीनों को मिला के एक मार्कशीट बनती है वो वाली, वो भी। ठीक है, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र ये तैयार रखना, जाति प्रमाण पत्र या फिर जो EWS है वो EWS वाला। ठीक है, वैसे आजकल EWS में वो घोषणा पत्र भी आजकल स्टार्ट हो गया। आपके पास पिछले साल का EWS बना हुआ है तो आप घोषणा पत्र से भी काम चला सकते हो। इसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्या चीज़ चाहिए, पहचान पत्र जो भी आधार कार्ड वगैरह। आय प्रमाण पत्र यानी कि यदि 2.50 लाख से कम है आय यदि 2.50 लाख से कम है तो आपको, यानी कि मतलब आपने जब फॉर्म फिल करते समय ये ऑप्शन चूज किया हो तो, ठीक है, समझ गए। आपने अगर ऑप्शन चूज नहीं किया, भले आपकी आय 2.50 लाख से कम है, लेकिन आपने उस टाइम ऑप्शन चूज नहीं किया था तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय ये चूज किया था कि 2.50 लाख से आय कम है तो आपको ये आय का घोषणा पत्र देना होगा। एक आता है NOC एवं सर्विस सर्टिफिकेट। NOC तो क्या होता है, अनापत्ति एवं सेवा प्रमाण पत्र। ये उनके लिए है जो पहले से किसी जॉब में है, समझ गए, पहले से किसी दूसरी जॉब में। ठीक है, क्योंकि लैब असिस्टेंट क्या है, लेवल 8 है भाई, कोई पहले से लेवल 5 में काम कर रहा है, लेवल 4 में काम कर रहा है कहीं पे। ठीक है, तो वो भी लैब असिस्टेंट ज्वाइन करेगा, तो उनको अनापत्ति यानी कि NOC आपके डिपार्टमेंट से कि भाई हाँ मैं ये एग्जाम अप्लाई करने जा रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग NOC अनापत्ति। दूसरा सर्विस सर्टिफिकेट की, हाँ अपने जो आपके जो ऑफिस के हेड है उनसे कि भाई हाँ ये बंदा यहाँ पे इतने साल से काम कर रहा है, वो सेवा प्रमाण पत्र। NOC और सेवा प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। NOC मतलब ये होता है, ये लिखा होता है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर ये किसी दूसरी भर्ती में अप्लाई करता है तो, ये होता है उसका मतलब। जबकि सेवा प्रमाण पत्र कि भाई हाँ ये बंदा अभी भी इस जगह काम कर रहा है या इस डिपार्टमेंट में अभी भी काम कर रहा है इस दिन तक। ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र जिनकी शादी हो रखी है उनके मैरिज सर्टिफिकेट वो वाला। ये है अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ी, मतलब अन्य कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट होगा, विकलांग है कुछ डॉक्यूमेंट होगा, विधवा है तो कुछ डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि विधवा के लिए आय संबंधी घोषणा पत्र वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें अब इनके सभी के एक पूरा एक सेट तैयार करना है, ऐसे समझ गए। और ये जैसे दिया हुआ है ना, मतलब ऐसे मोस्टली मतलब तैयार करना है। और आपके रिगार्डिंग अगर कोई दूसरा मतलब वो लिस्ट दे कि भाई इस सीक्वेंस में जमाना है तो वो आपको बता देंगे वहाँ पे कि किस सीक्वेंस में जमा के आपको सेट करना है। बाकी 2 सेट तैयार रखना। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद वो एक ही सेट ले, बहुत बार ऐसा भी होता है। ठीक है भाई, 2 सेट बनाओ, बहुत बार जाके एक ही सेट ले, लेकिन 2 तो तैयारी रखना, 2 सेट तैयार रखना ताकि आपको भागना नहीं पड़े दूर दूर। समझ गए भाई, फोटोकॉपी का कितना लगता है, 1 रुपया। ठीक है, 2 बनाओ 2 रुपया। अब ये कितने 10 है, 20 मान लो भाई, 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ना, उसके चक्कर में आपको फिर भागना पड़ जाएगा ऐसे ऐसे।
दूसरा, एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होता है, उसके साथ ये सारा जमा करना होता है। अभी आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आएगा उसमें वो बता देंगे, ठीक है। बाकी उससे पहले आप ये चीज़ें तैयार रखो बस। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अभी के लिए इतना फोकस मत करो कि वो तो फॉर्म होता है, उसमें सिंपल सा फिल करना होता है, उसमें कुछ फोटो वगैरह चिपकाना होता है, ठीक है। ये और जो सारी एंट्री इनसे संबंधित वो फिलअप करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए वगैरह वगैरह, वो सारा लिखना होता है वहाँ पर। बाकी ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना, और सभी के दो सेट, सभी के दो सेट। बाकी इसके अलावा फिर भी कोई ऐसा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स में अभी कोई डिले है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट था सिलेक्शन लेना, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा था कि सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सब कुछ आपके फेवर में होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन अभी हो गया है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए तो वो आपको पूरा चांस देंगे, ठीक है, पूरा टाइम देंगे आपको सबमिट करने के लिए वगैरह चीज़ें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और तो आप जरूर